बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का अंतिम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। और इस अध्याय के पूर्व के भाग में हमने जाना कि शहरों में सड़क पर लोग किस तरीके से कार्य करते हैं और उनको कितनी आमदनी प्राप्त होती है, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। आज का ये जो भाग है बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि शहरों में बाजार में और बड़ी दुकानें होती हैं, उनमें लोग कैसे कार्य करते हैं और ये भी आमदनी का स्रोत होता है, इससे कितनी आमदनी मिलती है। साथ में इन लोगों के साथ में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर जानना है कि शहरों के अंदर कुछ बाजार बने हुए होते हैं। बाजार सभी जानते हो, क्योंकि सभी लोग बाजार में ही चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं। जब भी हमें कोई आवश्यक चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? बाजार में। तो शहरों में ऐसे बाजार बने हुए होते हैं जो सामान बेचते हैं। ठीक है, बाजारों में जब भी हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सड़कों के किनारे दुकानें बनी होती हैं, दुकान बिल्कुल कतार में बनी होती है, बहुत सारी अलग अलग सामानों की दुकानें होती हैं। जो भी हमें सामान चाहिए होता है उसके लिए हम बाजारों में जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बड़े महानगरों में कि अलग अलग सामानों के लिए भी अलग अलग दुकान, अलग अलग गलियां होती हैं, यानी कि हर गली एक किसी सामान के लिए जानी जाती है। जैसे अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़ों के बाजार में जाइए, अगर आपको चप्पलें खरीदनी हैं तो आप चप्पलों के बाजार में जाइए, अगर आपको बिजली का सामान खरीदना है तो आप बिजली के सामान वाले गली में जाएंगे। तो ऐसे महानगरों में कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग जो गलियां होती हैं उनमें अलग अलग सामान मिलता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं शहर के बाजारों में बहुत भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हो बच्चों, वो एक बाजार का ही चित्र है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं दोनों तरफ, ऊपर भी दुकानें हैं नीचे भी दुकानें हैं। तो इस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगह होती है शहरों में बाजार के अंदर। यहाँ पर सभी सामान मिलते हैं, जैसे मिठाइयाँ भी मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, कपड़े चप्पल या जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें हम शहरों के अंदर बाज़ारों से खरीद सकते हैं। कई सेवा केंद्र भी होते हैं, जैसे ई मित्र होता है, साइबर कैफ़े होता है, स्वास्थ्य क्लिनिक होता है, बैंक होती है, कुरियर की सुविधा देने के लिए होती है। ये सारी सेवाएं कार्य करती हैं। इनके एवज में भी शहरों के लोगों को आमदनी होती है। दुकानों से तो आमदनी होती है, साथ में जो ई मित्र होगा, ई मित्र पे क्या किया जाता है, जितने भी जो हमारे सरकारी कार्य होते हैं वो जब ऑनलाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर पे किए जाते हैं, तो इसके लिए ई मित्र कार्य करता है, जो हमें सेवा प्रदान करता है हर चीज़ की। साथ में साइबर कैफ़े होते हैं और स्वास्थ्य क्लिनिक के अंतर्गत जो डॉक्टर होते हैं, जैसे दांत का डॉक्टर होता है जिसमें दांत का इलाज करवाया जाता है। कुछ अलग और भी क्लिनिक होते हैं जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएँ होती हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बैंक हमें पता ही है, बैंक क्या करती है, हमें पैसे उधार देती है, साथ में हमारे जो पैसे होते हैं, जो रुपया हमारी बचत होती है उसका क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। साथ में कुरियर की भी सेवा होती है। कुरियर की सेवा क्या होती है, जब भी हमें कोई वस्तु, कोई सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी होती है बच्चों, तो उसके लिए कुरियर की कंपनी कार्य करती है, जो हमारे सामान को पैसा लेके, एक फीस लेके सामान को स्थायी जगह तक पहुंचाती है। तो ये कुछ सेवाएं होती हैं जिनसे भी शहरों में आमदनी प्राप्त होती है, यानी कि रोजगार मिलता है लोगों को इससे। फिर बाजार की गलियों को बड़े शहरों में किसी एक सामान विशेष के लिए जाना जाता है। यह भी हमने जिक्र किया कि शहर अलग अलग भागों में विभाजित होता है। बाजार में अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं जो किसी एक गली में मिल सकती है हमें। वहाँ सभी दुकानें एक ही कतार में होती हैं, वहाँ छोटी बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें लोग अलग अलग चीज़ें बेचते रहते हैं। ये आपने देखा होगा, जब भी आप बाजार गए होंगे तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या फिर सहायक रखते हैं। ये सभी दुकानें पक्की होती हैं, कुछ लोग इनको किराए पर लेते हैं। ये हो गई बाजार की दुकानों की बात। अब बच्चों, हमें क्या करना है, जो हमने पूर्व के भाग में जाना था कि सड़क पर लोगों की दुकानें कैसी होती हैं, लोग कौन से काम करते हैं, और यहाँ पर बाजार में लोगों की दुकानें कैसी होती हैं, लोग किस तरीके से अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। इन दोनों में आपको क्या असमानताएं दिखाई दे रही हैं? अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं? पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि बाजार में जिन लोगों की दुकानें होती हैं वो इन दुकानों के लिए पैसा देते हैं, ठीक है, किराए से ले लेते हैं।
तो इनको आमदनी भी अच्छी होती है, क्योंकि बड़ी दुकानों में ग्राहक ज़्यादा आते हैं, बहुत इनके रकम देते हैं वस्तुओं की। जबकि छोटी दुकानें होती हैं जो अस्थायी होती हैं, सड़कों पे कभी लगती हैं कभी नहीं लगती हैं, तो उनको आमदनी कम होती है। तो इसकी आमदनी में भी अंतर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही कई और भी समस्याएं होती हैं, जैसे ये दुकानें होती हैं वर्ष भर चलती रहती हैं, सर्दी गर्मी बरसात का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि सड़कों के किनारे जो कच्ची दुकानें लगती हैं उन पे इन ऋतुओं के अनुसार वो अपनी दुकानों को उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश में या बहुत ज़्यादा गर्मी में वो सड़क पर अपनी दुकान नहीं चला सकते हैं। तो ये आप तुलना करते जाइए, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि शहरों के अंदर एक जो वर्ग है वो कितने कम आमदनी कमाता है और उनके पास सुविधा की कमी है, दूसरा वर्ग की आमदनी कितनी होती है। यहाँ पर बच्चों जो बड़ी दुकानें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बाजार के बारे में हमने जाना। अब कुछ ऐसी दुकानें होती हैं बाजार में जो बहुत बड़ी होती हैं। बड़ी दुकान को हम शोरूम भी कहते हैं। शोरूम कैसा होता है बच्चों कि एक साथ ही एक पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 या 3 जो भी मंजिल होती है उसके ऊपर दुकान खोल ली जाती है और सभी मंजिलों में अलग अलग तरीके की वस्तुएं बेची जाती हैं, तो उसको कहते हैं शोरूम। शहर में कुछ दुकानें 3 या 4 मंजिल भवनों में चलती हैं जिन्हें शोरूम कहते हैं। जैसे रेडीमेड कपड़ों का शोरूम। रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं बच्चों? रेडीमेड कपड़े ऐसे होते हैं जो सिले सिलाए मिलते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ऐसे शोरूम होते हैं। कुछ ऐसे शोरूम होते हैं जो चप्पल जूते बेचते हैं, कुछ आभूषण के शोरूम होते हैं, कुछ गाड़ियों के शोरूम होते हैं। तो इन शोरूमों को बड़ी दुकान कहा जाता है। इन शोरूम के अंदर कहाँ से पैसा आता है, कैसे इनमें काम किया जाता है, उसके लिए हम हमारी किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उदाहरण के लिए हम हरप्रीत की बात करते हैं। हरप्रीत एक व्यक्ति है जो अपना शोरूम चलाता है, तो उसका क्या अनुभव है अपने शोरूम से संबंधित, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, ये हरप्रीत कह रहा है। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। यानी कि इन्होंने एक शोरूम खोला जो पहले दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी बड़ी दुकान बना ली है, एक शोरूम बना लिया है। पहले इनके पापा और चाचा इस दुकान को चलाते थे, अब ये हरप्रीत है इसने दुकान चलाना शुरू कर दिया। और अब इनकी सहायता कौन करते हैं? इनकी जो पत्नी है वंदना और इनकी जो बेटी है वह शोरूम में इनकी सहायता करती है। तो बच्चों इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ये बड़ी दुकानें चलाने वाले होते हैं इनका रोजगार स्थायी हो जाता है। मतलब इनके पिता वो कार्य कर रहे होते हैं, फिर उनके बच्चे उन कार्यों को कर रहे होते हैं, तो इससे इनको रोजगार मिलता रहता है और स्थायी हो जाता है। यानी कि इनको आमदनी का कोई डर नहीं होता है क्योंकि इनका शोरूम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की हरप्रीत की। हरप्रीत ने अपने पिता की दुकान को ही बड़ा बना के शोरूम बनाया है। दूसरा हम लेते हैं वंदना का। वंदना हरप्रीत की पत्नी है और वह क्या कार्य करती है? हमने कुछ साल पहले शोरूम खोला। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। ड्रेस डिजाइनर किसे कहते हैं बच्चों? शहरों के अंदर जो कपड़े होते हैं उनको अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है और जो डिजाइन करने वाला होता है, जो इन कपड़ों को खूबसूरत बनाता है, उसको ड्रेस डिजाइनर कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ कपड़े होते हैं अलग अलग तरीके से कटे होते हैं, उनमें कढ़ाई अलग होती है, बटन लगे होते हैं। तो ये जितने भी डिजाइन के आइडिया आते हैं, विचार आते हैं, वो ये ड्रेस डिजाइनर ही करते हैं। और ये बड़े बड़े शोरूमों के अंदर जो कपड़े बनाकर बेचते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा लिया जाता है, यानी कि बहुत महंगे महंगे कपड़े बनाकर ये लोग बेचते हैं। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। ये एक पढ़ाई होती है ड्रेस डिजाइनर की। ड्रेस को अलग अलग तरीके से बनाने के लिए इसने पढ़ाई की है वंदना ने। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक के रूप में सजाकर रखा जाए, क्योंकि अब इन्होंने अपना शोरूम खोल लिया, इसलिए रेडीमेड कपड़ों को अलग अलग तरीके से डिजाइन करके ये अपने शोरूम में लगाते हैं। हम अपने शोरूम में के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, शोरूम के अंदर जो माल होता है वो इन्हें दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है।
क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़ी दुकानों की, तो बड़ी दुकानों को चलाने के लिए जो सामान चाहिए वो ये दूसरी जगह से मंगाते हैं। और वंदना जो शोरूम चलाती है उसमें सामान कहाँ से आता है? मुंबई महानगर से आता है, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा से ये सामान मंगाते हैं। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। तो ये बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाहर से सामान मंगवाया जाता है। अब ये जो सामान मंगवाया जाता है इसमें मार्जिन लेके, यानी कि इनको भी तो फ़ायदा चाहिए, जहाँ से सामान मंगवाया है उसमें मार्जिन लेके, अपने फ़ायदे का पैसा लेके फिर इस माल को ये बेचते हैं। यानी कि ये निर्माण नहीं करते बल्कि ये सामान को मंगवाते हैं और फिर उसी को आम जनता में बेच दिया जाता है। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉलों में, टेलीविज़न और रेडियो चैनलों पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है, पास के एक सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है। ये भी समझने के प्रयास कीजिए, छोटी सी एक दुकान थी, उस दुकान में पैसा लगा के इन्होंने अपना एक शोरूम बनाया। शोरूम इनका अभी किराए पे है, धीरे धीरे उस शोरूम को ये खरीद लेंगे। यानी कि आमदनी कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। इसके लिए बच्चों ये क्या करते हैं, अपने जो भी सामान होता है उसको बेचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अलग अलग तरीके कैसे अपनाते हैं? विज्ञापन देखे। आपने कभी टेलीविज़न देखा हो तो बीच बीच में बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं। कभी किसी क्रीम का विज्ञापन आता है, कभी किसी ड्रेस का विज्ञापन आता है, कभी किताबों का विज्ञापन आता है, अलग अलग विज्ञापन आते हैं। तो ये विज्ञापन कंपनियां विज्ञापन देती हैं। अखबारों में भी हम देखते हैं, अखबारों के अंदर विज्ञापन आते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो इससे क्या होता है कि लोगों को उस शोरूम के बारे में पता चल जाता है, यानी कि यह शोरूम कहाँ है, कितने पैसे में ये चीज़ें दे रहा है। तो फिर इससे शोरूम वालों का जो सामान होता है वो आसानी से बिक जाता है और उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो ये लोग अपने सामान को बेचने के लिए विज्ञापन देते हैं। अब इनको अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, इसीलिए ये लगातार अपने उस पैसे से अपने कारोबार को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। जबकि हमने देखा था कि रोड पे काम करने वाले लोगों के पास में ऐसा नहीं था। अगर वो एक दिन भी काम नहीं करें तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलती थी, उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता था। तो दोनों में कितनी असमानताएं हैं ये भी हमको देखते रहना है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, इन छोटी दुकानों के अलावा भी शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां पर सारी दुकानें एक साथ होती हैं, जिसे कहते हैं मॉल। क्या कहते हैं? मॉल। तो शॉपिंग मॉल भी शहरों के अंदर बहुत तेज गति से विकसित होते जा रहे हैं और इनसे भी लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल रहा है। अब ये क्या होते हैं, शहरों में किसी एक ही जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग में सभी ज़रूरत की सामानों की दुकानें खुली होती हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके कई मंजिल होती हैं, अलग अलग मंजिल के अंदर बहुत सारी दुकानें बनी हुई होती हैं। हर दुकान में अलग अलग तरीके का सामान मिलता है। ऐसी जगहों को शॉपिंग मॉल कहा जाता है। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हो बच्चों, वो शहरों के एक शॉपिंग मॉल का है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल में बहुत ही सुंदर सजीली सी दुकानें हैं, दूसरे मंजिल पे भी सजीली दुकानें हैं और ये 2, 3, 4 मंजिल का हो सकता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है बच्चों, इसके अंदर शॉपिंग करने के लिए एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है ना, और कहीं दूसरी जगह पे बाज़ारों में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों इसकी एक खासियत ये भी होती है कि यहाँ पर जो भी सामान मिलता है वो बहुत महंगे दामों पर मिलता है। तो आम जनता इन शॉपिंग मॉलों के अंदर खरीदारी नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो लोग दुकान बनाकर आमदनी कमाते हैं उनको भी कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कि ये जो दुकानें होती हैं बच्चों, ये किराए पे लेते हैं। अब इनका जो किराया होता है वो बहुत बड़ी रकम होती है, 2-4 हज़ार में ऐसा किराए पे दुकान नहीं मिलती है, इसलिए इनको बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। और उस किराए को चुकाने के लिए ये फिर जो वस्तुएं बेचते हैं उसका भी दाम बढ़ाकर बेचते हैं। इसलिए शॉपिंग मॉल के अंदर जो भी हमें वस्तुएं खरीदनी होती हैं उनका हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं इस भाग के अंतर्गत
कि हमने बाजारों की बात की, छोटी दुकानों की बात की, बड़ी दुकानों के बारे में हमने पढ़ा। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, यानी कि जो शहर के अंदर ये दुकानें खोलने वाले, बाजार में ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो आमदनी कमा रहे हैं, उनमें उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें पहली समस्या तो यही होती है कि उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। जितनी भी शहरों में दुकानें होती हैं उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। नगर निगम वाला जब हमने अध्याय पढ़ा था तो याद कीजिए, हमने जिक्र किया था कि नगर निगम को आय होती है, और वो आय किससे होती है? कर से। और कर किससे मिलता है? लोगों से। तो ये जो लाइसेंस बना के दिया जाता है बच्चों, ये लाइसेंस के जो पैसे होते हैं वो नगर निगम के पास जाते हैं। लाइसेंस क्या होता है? यानी कि दुकान खोलने की परमिशन दी जाती है, उसे लाइसेंस कहते हैं। तो ये पैसा किसके पास जाता है? नगर निगम के। तो जितने भी दुकान वाले हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। किसके लिए? लाइसेंस के लिए। किराए पर दुकान लेने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। फिर ये मैंने आपने बात की थी कि मॉल के अंदर जो दुकानें खरीदते हैं उनको किराए पे लेते हैं, उनके लिए भी इनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है। नगर निगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन कौन से दिन बाजार खुले रहेंगे। इससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। शहरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बच्चों नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं वो बाजारों का दिन निश्चित करते हैं। दिन मतलब जैसे सोम मंगलवार को ये वाला बाजार खुलेगा, बुधवार को बंद रहेगा, ऐसे कुछ दिन होते हैं जिस बाजारों को बंद रखते हैं। इससे क्या होगा कि भीड़ भाड़ कम हो जाती है और आने जाने वालों को, परिवहन वालों को, यातायात वालों को सुविधा होती है, इसलिए ऐसे बाजारों को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे जो दुकानदार होते हैं या बाजार में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं बच्चों जो बाजार में बड़ी दुकान और शोरूम वालों को या मॉल वालों को सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इस भाग में हमने ये देखा कि हमारे शहरों में बाजार के अंदर कैसे आमदनी प्राप्त की जाती है, दुकानों में लोग कैसे वस्तुएं बेचते हैं और उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अगले भाग के अंतर्गत बच्चों हम ये देखेंगे कि हमारे शहरों में दुकानों के अलावा, बाजारों के अलावा भी कुछ सेवा केंद्र होते हैं, कुछ दफ्तर होते हैं जिनमें लोग कैसे कार्य करके आमदनी कमाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।